जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जी के सीरीज के अगले पार्ट में स्वागत है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा अशोक से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे। जहां से हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर है अमित्र घात। अमित्र घात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है शत्रु विनाशक। अगला सवाल है, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है आजीवक संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मखल्लीपुत्र गोसाल ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है भद्रसार या वारीसार। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि अगला सवाल है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है सिंहासन। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम के बाद किसे भेजा था? तो राइट आंसर है अशोक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? तो राइट आंसर है 16 राज्यों का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है अशोक। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 269 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है सुभद्रांगी। अशोक का इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो राइट आंसर है अभिलेखों से। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसे भी नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक के अभिलेखों को किन किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है अशोकवर्धन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो राइट आंसर है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अगला सवाल है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो राइट आंसर है अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अगला सवाल है, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? तो राइट आंसर है 84,000। अगला सवाल है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है अशोक ने। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइका लिपि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की? तो राइट आंसर है 1785 ईस्वी में पाटेद्री फैनथेलर ने। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप ने। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे। अशोक के अभिलेख को
सबसे पहले किसने पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप ने। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तांबी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है रानी का अभिलेख। सवाल है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है? तो राइट आंसर है 7वां अभिलेख। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो राइट आंसर है नायक। अगला सवाल है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है गुरु पुरुष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो राइट आंसर है 137 वर्षों तक। अगला सवाल है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर किस वंश की नींव डाली? तो राइट आंसर है शुंग वंश। अगला सवाल है पुष्यमित्र शुंग किस जाति से संबंध रखता था? तो राइट आंसर है ब्राह्मण जाति से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है नागार्जुन को। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? तो राइट आंसर है 2 बार। अगला सवाल है पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ किसने कराए? तो राइट आंसर है पतंजलि ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है देवभूति। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है वासुदेव। अगला सवाल है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है सुशर्मा। अगला सवाल है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सिमुक ने। अगला सवाल है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो राइट आंसर है सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये सभी सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो राइट आंसर है प्राकृत लिपि। सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी? तो राइट आंसर है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफा एवं अमरावती कला का विकास। ये सभी सातवाहनों की स्थापत्य कृतियां हैं। अगला सवाल है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताएं। तो है सबसे पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक, फिर पहलव, अंतिम में कुषाण आए थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन है? तो राइट आंसर है मिनांडर। अगला सवाल है मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो राइट आंसर है नागसेन से, जिसे नागार्जुन भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो राइट आंसर है हिंदी यूनानियों ने। अगला सवाल है विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ है? तो राइट आंसर है 58 ईसा पूर्व से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो राइट आंसर है रुद्रदामन प्रथम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ?
तो राइट आंसर है 78 ईस्वी में। अगला सवाल है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो राइट आंसर है महायान संप्रदाय का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो राइट आंसर है चरक। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो राइट आंसर है अश्वघोष। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।